हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके रिगार्डिंग आप सभी बच्चों के लिए मैथ्स की एक सीरीज लाई जा रही है। इस सीरीज के अंदर सभी मैथ्स के टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में होंगे, उन सभी के बारे में आप यहाँ पर देखोगे, समझोगे और डिस्कस किया जाएगा। और उन सभी क्वेश्चंस को आप बेहतरीन मेथड से बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ करोगे। ये सीरीज चलाने का मेन मोटिव ये है कि आप एग्जाम में जब जाओ तो आपके पास एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए और एक बेहतर मेथड होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चंस को आप जब भी सॉल्व करो तो आप कम से कम टाइम में और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करो, ताकि एग्जाम में आपके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, कम टाइम में आप बेहतर कर सको। तो इन वीडियो के माध्यम से आप सब तक में 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, समझाया जाएगा और एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको उसके लिए तैयार किया जाएगा। तो ये एसएससी जीडी के लिए आज मैथ्स की पहली क्लास है और इन क्लास के माध्यम से आप सभी बच्चों को मैं बूस्ट करना चाहूँगा। मैं स्कोर को आप सभी के स्कोर को बूस्ट करना चाहूँगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन पे कमांड हो, 20 के 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको आते हों और 20 के 20 क्वेश्चन के सबसे कम टाइम में करने का आपके पास मेथड होना चाहिए। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन क्लासेस को स्टार्ट किया गया है और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आप तक क्लासेस पहुँचाई जाएँ और इन सभी क्लासेस के माध्यम से अधिक से अधिक क्वेश्चंस बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि आपको एग्जाम में उससे मदद मिल सके, आप एग्जाम में सफलता पा सको और आप एग्जाम में 20 के 20 क्वेश्चन को सही कर सको। यही हमारी आप सब के लिए इन वीडियो के माध्यम से मेहनत रहेगी और हमारा काम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। मैथ्स क्लास की ये पहली क्लास है आज की, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी को टॉपिक जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं, उनके बारे में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, तो हमारे एसएससी सीजीएल के जिस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए। उन वीडियोज़ के स्टार्टिंग में आप सभी को हर एक कॉन्सेप्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर का बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया गया है, डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है, उसके बाद उस पे क्वेश्चन आंसर किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है, 100% सेम होता है। तो उन सभी के बारे में अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट मैथ्स बाय आलोक के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एसएससी सीजीएल के जितने भी वीडियो लेक्चर्स पड़े होंगे, उन सभी वीडियो लेक्चर्स में आपको हर एक चैप्टर का अलग-अलग डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर किया गया है। तो आप वहाँ से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो और उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप आ सकते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे और आपकी मैथ्स, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स आपकी एकदम एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है इन वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास की पहला क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि 725 meter long train passes a tunnel 235 meter long in 48 seconds. Find the speed of the train. एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर ट्रेन की जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो 725 मीटर है और टनल की डिस्टेंस 235 मीटर है, तो जब ट्रेन उस टनल को क्रॉस करेगी तो उस टनल की डिस्टेंस को तो क्रॉस करेगी, उसके साथ साथ अपनी खुद की ट्रेन की डिस्टेंस को भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जहाँ से इंजन इंटर करेगा और जहाँ पे उसका एंड पॉइंट में लोको पायलट बैठता है, वो निकलेगा जब, तो टोटल डिस्टेंस वही तो उसको कवर करना पड़ेगा। और ये टोटल डिस्टेंस वो कवर कितनी देर में कर रही है? 48 सेकेंड में। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ मैं आपको। स्पीड क्या हो जाएगा? 725 प्लस 235 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर कितना लगा? 48 सेकेंड्स। तो आप मुझे बताओ, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 2 9, 960 बटे 48 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में आंसर कैसा पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो गुणे में क्या कर देंगे हम लोग?
किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 करते हैं, लेकिन अगर मीटर प्रति घंटे को मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 18/5 कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देखोगे तो 48 से ये 20 बार जा रहा है और ये 5 से 4 बार जा रहा है, तो जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से समझना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है। मेथड शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सॉलिड मेटेलिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 112 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a cylinder of radius 35 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु आयताकार ब्लॉक को, मेटेलिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मतलब ये क्यूबिक है, मतलब क्यूबॉइड है। और अगर क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, और जो उसका वॉल्यूम होगा उसको पिघलाने के बाद एक सिलेंडर जो बनाया जाएगा उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा वो। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी डायमेंशन दे रखी है 112 गुणे 44 गुणे 25, जो कि बराबर है 22/7 गुणे आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 35 का वर्ग और इंटू में एच। यहाँ ये हम फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें वक्र पृष्ठ अगर निकालना है तो उस फॉर्मूले में सिलेंडर के हाइट और रेडियस दोनों आते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 22 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 से ये 35 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अभी इसको मैं नहीं कट करूँगा, तो आप मुझे देखिए यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा 112 गुणे में 2 गुणे में 25, और इस 35 के वर्गों को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा इंटू 35, और ये 7 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, एच। तो ये 7 से 5 बार और 5 से 25 5 बार और 5 से ये 35 7 बार और 7 से 112 16 बार। तो यहाँ पर जो एच आ जाएगा वो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। याद रखने वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35 और इंटू में एच कितना आया 32। तो 7 से ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 22 दामा 210, और 210 में आप क्या करोगे, 210 में आप क्या करोगे, 32 का गुणा कर दोगे, तो 32 से 0 बार, 32 इक्यावन 32 का 2 और 32 दूना 64 और 3 64, तो 32 इक्यावन 1 मिनट, 5 दूनी 10 और 22 दहम्मा 210 नहीं 220 आएगा ना, यहाँ पे 22 दहम्मा 220 आएगा, तो 22 दूना 64 हो जाएगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूना सॉरी 32 शून्य 32 के शून्य 0, 32 दूना 64 के 4 और 32 दूना 64 और 6 70, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया, 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 इंटू 10⁶। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/25, और 4% का मतलब क्या होता है 1/25, और 7% का मतलब होता है 7/100, और 2 का मतलब 2 ही होता है, 10⁶ का मतलब 10⁶। तो 12% का मतलब 3/25 गुणे 4% का मतलब 1/25 गुणे में 7/100 गुणे में 2 और गुणे में 10⁶। तो आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 25 25 और 100 है, यहाँ पर गुणे 2 है, गुणे 10⁶ है, और यहाँ पर 3 गुणे 7 गुणे 2 है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 10⁶ से आप इस 100 को माइनस कर सकते हो।
तो आप देखोगे पहली बात 3 सते 21 गुणे में 2 गुणे में 10 की पावर 6 माइनस का 2, ये 100 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, बटे में 25 गुणे 25 बराबर 21 दूना 42 गुणे यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 अपॉन 25 गुणे 25, तो 25 से ये 4 बार और 25 से ये 4 बार, तो 4 चौके 16 दूना 32 के 2, 16 चौके 64 और 3 कितना आ जाएगा 67, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 672, राइट 672 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द साइड a सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर a सेंटीमीटर की साइड है उस इक्विलैटरल ट्राइंगल की, तो यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू में a, क्या आ जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू में a। तो यहाँ से आप देखोगे कि क्वेश्चन में हाइट निकालना है और त्रिभुज का यहाँ पर क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या चाहिए हमें भुजा चाहिए। तो अगर त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, जो कि बराबर है 36√3, तो यहाँ से a आ जाएगा 12√3, तो h कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू a की प्लेस पे आ जाएगा 12√3 और 2 से ये 6 बार जाएगा और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 6 गुणे 3 बराबर 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में इस समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतरीन समझ से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है और अपने आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो क्या सेल करता है वो, सेलिंग ऑफ व्हाट लेंथ 36 मीटर, तो अगर 36 की सेलिंग करता है तो उसको 12 का प्रॉफिट होता है, मतलब 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट किस पे होगा उसकी कॉस्ट पे होगा। तो यहाँ पर सेलिंग अगर 36 की थी और 12 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 36 से आप 12 मीटर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 24, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 24 की रही होगी और 36 की कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 36 के हिसाब से बेचकर उस पर 12 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 12 का प्रॉफिट होता है किस पे 24 पे, तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 12/24 गुणे 100, 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 2 से 50 बार जाएगा, तो आ जाएगा 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कुर्सी को एक उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 720 रुपए में बेचा गया। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10%, 10 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचा गया छूट देने के बाद, कितना 10% की, तो छूट देने के बाद 720 रुपए में बेचने का मतलब हो गया कि यहां पर आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9 और यहाँ पर एमआरपी या एमपी कितनी हो जाएगी 10। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य, हाँ अभी यहाँ पर 720 में बेचा गया है, मतलब सेलिंग प्राइस 9 यूनिट की वैल्यू अगर 720 है तो कितने गुने है 80 गुने, यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा गुणे में 80 गुणे, तो हो जाएगा 800 रुपये, जाहिर सी बात है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है कितना 640 रुपये, कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 640 रुपये दे रखा है और इसे अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो अंकित मूल्य 800 रुपये पर बेचने पर यहाँ पर प्रॉफिट ही हो जाएगा, कितना परसेंट होगा, तो 800 से आप 640 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 160, इस पे कॉस्ट प्राइस पे 640 पे और परसेंटेज निकालें तो इंटू में 100 कर दो, 16 से 160 से 4 बार जाएगा और 4 से ये 25 बार जाएगा, तो आप देख सकते हो 25% का यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 2760 रुपए की दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि जब इन्हें क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर अमाउंट 2 साल बाद और 4 साल बाद उसमें से कुछ कुछ पार्ट में जो भी लिया गया था प्रिंसिपल के तौर पे वो बराबर हो रहा है। तो पहली बात यहां से आप समझिए, अगर 2 वर्ष में 2 ईयर्स में यहाँ पर 5% के हिसाब से आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा 10%। और 4 ईयर्स में 5% के हिसाब से देखोगे तो कितना मिल जाएगा 20%। तो पहले केस से आप देखोगे कि 10% का मतलब होता है 10 की वस्तु कितनी बन जाएगी 11, 10 रुपए का अमाउंट कितना बना देगा 11। और दूसरे वाले में आप देखो तो 20 पंचे 100 मतलब 5 रुपए की चीज बन जाएगी, कितना अमाउंट हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ वाला जो अमाउंट है, अमाउंट यहाँ का और यहाँ का क्या है इक्वल। तो 11 और 6 को हमें इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इस रेशियो को 11 और इस रेशियो को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 60:66। और यहाँ पर आप देखोगे तो 11 पचे 55:66। अगर अमाउंट इक्वल है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास क्या आ गया, ये प्रिंसिपल का रेशियो 60:55 का रेशियो है। तो आप यहाँ से कह सकते हो 5 से 12 बार और 5 से 11 बार, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 23। 23 इसका आ गया कि नहीं आ गया। अगर 2760 की बात करूं 23 के रिस्पेक्ट में तो 23 एकम 23, 4 46, 23 दूना 46। तो आप देख रहे हो 120 गुना है इस 23 का ये 2760। तो मुझे बताओ अगर रुपए 12 के हिसाब से दी गई हो पहला, तो 12 को क्या करना पड़ेगा 120 से गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1440 रुपए। और यहाँ पर अगर 11 से मैं 120 बार गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 1320 रुपए। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि निवेश किया गया दूसरा भाग कितने का होगा, तो 1320 उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि पहला भाग कितने रुपए का हो रहा होगा तो आप कह सकते हो 1440 रुपए का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दूसरा भाग पूछा है तो 1320 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। रवि और सुमित के इनकम का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 4:5। यदि वेतन में 6000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 35:40 का हो जाता है, या हम कह सकते हैं 7:8 का हो जाता है। ये रेशियो बराबर ही है। तो यहां पर देखो कि अगर 4:5 से 7:8 हो रहा है और दोनों की ही इनकम 6-6 हजार रुपए बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उनका रेशियो भी सेम रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो कि इनके रेशियो के बीच का डिफरेंस कितने का है 3 और 3 का, तो मतलब सही बोल रहा है। तो अगर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 3 कब आया है, किसकी वजह से आया 6000 रुपए की वजह से आया है। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6000, तो 3 से कितना टाइम है ये 2000 टाइम। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो सुमित का वेतन बढ़ के कितना हो गया 8 अनुपात में। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 गुणे में 2000, तो हो जाएगा 16,000 रुपीज सुमित का बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन बनाया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 124 रन में अगर देखो कि तो 6 चौके मतलब 24 रन, और 124 में भी उसने 10 छक्के मारे हैं, मतलब 60 रन उसके छक्के से आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 84 रन उसने छक्के और चौके से मारे हैं। तो अगर 124 का 84 देखो तो कितने प्रतिशत है, उसको आप 100 से माइनस कर दो तो आप ये बता सकते हो कि उतने उसने दौड़ के रन बनाए होंगे। या आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कि रनिंग स्कोर कितना था उसका। तो आप कह सकते हो रनिंग स्कोर का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो 84 को 124 से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पर। इससे भाई 124 से और गुणे में यहाँ कर दो 100। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम इसको अगर मैं इसको 4 से कट करता हूँ तो 10 बार जाएगा, और 4 से 3 एकम 4 दिखती है 12 और 3 4 एकम 4। तो आगे यहाँ पर आंसर आ गया 1000/31%। वहाँ पर इसने कितना रन दौड़ के बनाया होगा। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 31 तियाँ कितना होता है 31 तियाँ कितना होता है
93 और 93 7 70, 70 बन जाएगा 31, दुना कितना हो जाएगा 62 और 62 का बचेगा 8, तो 8 32 सही 8/31%। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब सॉल्व करिए क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करिएंगे तो आपको लॉजिक लग जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहता है पी क्यू एंड आर अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 10 दिन, पी क्यू और आर क्रमशः एक काम को करते हुए 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को वैकल्पिक दिनों में क्यू और आर द्वारा सहायता दी जाती है तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो पहली बात, इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा भाई, इनका रेसिप्रोकल 1/10, 1/20, 1/30, तो अनुपात क्या हो जाएगा 60। तो ये 6 बार, ये 3 बार और ये 2 बार, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, किसी एक का ले लो आप, तो 10 × 6 या 20 × 3 या 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 टोटल वर्क हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगर P के साथ एक बार Q और दूसरे दिन P के साथ अगर R आता है तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी P और Q की मिला के 9 और P और R की कितनी हो जाएगी 8, मतलब 2 दिनों में 17 काम खत्म कर देगा। 2 डेज में 17 काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम कितना है 60, तो मतलब इसके नियर अबाउट कितना करेगा 51 काम, कितने टाइम के लिए 3 टाइम के लिए। तो अगर 51 काम अगर हमें कंप्लीट करना है तो उसका 3 गुना जा रहा है, तो इसका मतलब 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 डेज लग जाएगा 51 काम खत्म करने पे। लेकिन काम अभी भी कितना बचा हुआ है 9, आप देखोगे 9 काम बचा हुआ है और उस 9 काम को 17 अगर कंप्लीट हो रहा है तो कहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आर तक। अब कौन आएगा पी के साथ, क्यू आएगा, तो क्यू जब आएगा तो 9 की एफिशिएंसी से एक एक्स्ट्रा दिन ले लेगा यहाँ से, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा 6, तो पहले लिया था 51 काम के लिए और बचे 9 काम को पी और क्यू मिलकर 9 की एफिशिएंसी से एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल डे जो लग जाएगा उसको लग जाएगा 7 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको 7 दिन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अन्नू एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना अच्छी है, तो यहाँ पर अन्नू और बिन्नी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। बिन्नी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो अन्नू का क्या हो जाएगा 4। ठीक, सिंपल सी बात है। वह मिलकर उसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं, तो मुझे बताओ कि वहां पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम क्या बताया क्वेश्चन ने 7 घंटे, एफिशिएंसी क्या था भाई अन्नू की 4 और बिन्नी की 1, तो 4 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 की एफिशिएंसी से अगर 7 घंटे काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे 35 वर्क हो जाएगा। फिर कहता है अन्नू अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, तो अन्नू की बात करूंगा तो टाइम ऑफ अन्नू की बात करूंगा तो 35 काम को, अन्नू की एफिशिएंसी 4 है, तो 35/4 घंटे में वो अन्नू क्या करेगी उस काम को कंप्लीट कर देगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। एक बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 437 और 5425 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7, 12 और 2 के रूप में छोड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इन क्वेश्चंस में आप देखो तो यहाँ पर पहली बात 398 से आप देखो तो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अगर 398 से आप 7 को माइनस करोगे तो वो संख्या 391 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 437 से अगर आप 12 माइनस करोगे तो वो संख्या 425 को पूर्णतः विभाजित करेगी, राइट। और अगर आप 5425 में से 2 माइनस करोगे तो 5423 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो इसका मतलब हो गया कि 391, 425 और 5423 को जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन होगी जो इस तीनों को एक साथ विभाजित कर सकेगी, तो आप कह सकते हो वो संख्या क्या होगी यहाँ से 391, 3 1 4 9 9 4 13 4। पहले इसको आप देखो कि 425 को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूँ तो 5 8 40 और 5 8 40 और 2 25 55 25, तो 85 × 5 आ गया, मतलब 17 × 25 कह सकता हूँ मैं। तो आप देखोगे 25 से ये तो डिवाइड होगा नहीं या 5 से भी नहीं होगा, तो होगा किससे 17 से।
अगर 17 से ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर 17 ही होगा जो 398, 437 से 5425 को विभाजित करे और तीनों के केसेस में 7, 12 और 2 का रिमाइंडर पाए। तो आप देखोगे 391, 425 और 5043, 5423 को 17 विभाजित कर रहा है। तो 17 तिया 51, 3 32, 17 का 17 और 15 32, तो 15 मतलब 153, 17 9 153, बिल्कुल ये हो रहा है। 17 दूना 34 और 5 39, 5 51, 17 तिया 51, तो मतलब ग्रेटेस्ट HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया करेक्ट आंसर। HCF निकालने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं भाग विधि से करने के लिए। आप वहां पर चेक करो कि 485 जो आप पीछे जो नंबर था 425, अगर 25 या 5 से कट रहा है तो बचा जो नंबर होगा वो भी उसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो उस फैक्टर को आप चेक करो बाकी चीज़ों में, तो 25 ना तो इसको कट कर पाएगा ना तो इसको, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के यूनिट प्लेस पे ना तो 0 है ना तो 5 है। अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या अगर 42 और 45 है, 9th और 10th में बच्चों की स्ट्रेंथ है 42 और यहाँ पर है 45। कक्षा 9 में छात्र कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों लड़कियों के अनुपात क्रमशः 9:5, यहाँ पर दे रखा है 9:5 और यहाँ पर दे रखा है 8:7। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, ये बॉयज इज टू गर्ल्स और ये बॉयज इज टू गर्ल्स दे रखा है। तो आप देखोगे यहाँ से 9 5 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 42 दे रखी है, तो इंटू में 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर इंटू में 3 टाइम्स करूंगा तो 9 होते 27 एंड 15 बॉयज़ एंड गर्ल्स आ जाएंगे, और यहाँ पर 15 का 45 3 गुणे है तो 24 एंड 21 बॉयज़ एंड गर्ल्स आ जाएंगे। तो बॉयज़ आप देखोगे कितने हैं यहाँ पर, टोटल बॉयज़ क्लास 9th और क्लास 10th मिला के, तो 24 + 27 कितना हो जाएगा 51, और गर्ल्स कितनी है यहाँ पर भाई, तो 15 और 21 आप मिलाकर देखोगे तो आ जाएगा 36, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, तो 51 से अगर आप 36 घटाओगे तो राइट आंसर हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपके सामने 15 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, यदि यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, यदि दो संख्या मैं मान लेता हूं a एंड b है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 13 × 2 = 26, राइट। फिर कहता है उनके गुणनफल, मतलब a × b का वर्गमूल बराबर है 12 के, तो यहां से कह सकता हूं a × b बराबर होगा 144। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये सोचो कि अगर इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उससे हमें नहीं करना है। तो आप 144 का फैक्टर याद करो, 144 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, खुद सोचो कि हो क्या सकता है, 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36, 36 चौका 24, 36 चौक, सॉरी 36 चौका और 24 छक्के, 18 अट्ठे 16 नवम 12 बरहम, हाँ ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 36 थी 48 और 72 और 144। अब इनमें से कोई दो फैक्टर आपको ऐसे लेने हैं, कोई दो फैक्टर ऐसे लेने जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए 26 आ जाए। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे दो फैक्टर है, तो 24 और 2, क्या 24 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 44 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, 36 होगा नहीं। तो 24 से कम अगर 18 और 8 को यहाँ पर लिया जाता है तो आप कह सकते हो 18 + 8 बराबर होता है 26, सॉरी 26, और 18 × 8 बराबर क्या होता है 144। तो आप कहोगे कि यहाँ से उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 18 - 8 बराबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10, जो कि आपके सामने ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आप a × b का फैक्टर निकालिए और उन फैक्टर में से दो फैक्टर ऐसा पकड़िए जिनको ऐड करने पे आपके पास एक यहाँ पर 26 आ जाए, तो आप उन फैक्टर्स का डिफरेंस निकालकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निश्चित राशि 2 से 1/2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
9,982.50 रुपये हो जाती है। ब्याज 10 मासिक समायोजित होता है, तो राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। 12% को अगर आप ध्यान दो तो 12% पर एनम है, और अगर मंथली की बात करूं यहाँ पर तो 12/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 12%, मतलब 1% मंथली। लेकिन अगर 10 मंथली की बात की जाए तो ये मतलब हो जाएगा 10% का। 10 मंथली के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पर आप परसेंटेज हटा दो, यहाँ से 10 मंथली के हिसाब से रेट हो जाएगा। रेट कितना आ गया 10%। और क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को अगर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 30 महीने। और 30 महीनों को अगर आप 10 महीने के हिसाब से मंथली चेक करोगे तो 3 वर्ष मतलब 10 महीने के हिसाब से काम होगा यहाँ पर। तो अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप कह सकते हो 10 की वस्तु 1 साल में कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो 3 बार 10 महीने के हिसाब से आप देखो तो 10 की पावर 3 तो बराबर क्या हो जाएगा 11 की पावर 3, तो 1000 बराबर हो जाएगा 1331। और क्वेश्चन में 1331 की वैल्यू दे रखा है 9,982.5। तो 1331 से कितना गुना है, पहली बात तो इसको आप देखो तो 1331 का अगर गुणा करता हूँ 7 बार तो 7 1 7, 7 21, 13 7 91 और 2 93। यहाँ से आ जाएगा 93, 7 1 7, 7 21, 9317 से आप देखोगे तो 9982 कितना बड़ा है, तो आप कह दोगे 5 5 और 12 से 7 जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 8 से 1 जाए, सॉरी 7 से 1 जाएगा तो आ जाएगा 6 और 2 5। एक मिनट, यहाँ पर 2 कहाँ से आया, 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो आप देखोगे कि 565.5 को आप 1331 से अगर भाग दोगे तो 0.5 बार जाएगा। 5 1 5 से 15, 5 से 15 1 16, 5 1 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 9,982.5 1331 का 7.5 गुने है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस राशि का वैल्यू बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल अगर आपने देखा कितना है 1000, तो 1000 को 7.5 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, ये दशमलव से 0 हट जाएगा तो आ जाएगा 7500 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहता है 10 अवकलनों का औसत 46 है। 10 का एवरेज दे रखा है यहाँ पर 46। यह महसूस हो रहा है भाई साहब वहां पे कि अवकलनों को 142 के स्थान पर 42 के रूप में गलत पढ़ा गया। तो मतलब लाना था 142 और ले कितना है 42, मतलब 142 का 42 जा चुका है, सिंपल सी बात है। तो बचा कितना भाई, अब आप देखो अगर 142 लाना था जिसमें से 42 जा चुका है तो आप देखोगे कि बचेगा कितना भाई, 100 बचा हुआ है अभी। और 100 को मुझे देना कितने लोगों को है, 10 लोगों को। तो मुझे बताओ 10 लोगों को अगर हम एवरेज वैल्यू दे रहे हैं इक्वली, तो आप कह सकते हो 10 प्लस 10 प्लस 10 करके 10 टाइम देना पड़ेगा कि नहीं। तो 10 का एवरेज आप 10 लोगों को अगर देखोगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 46 पहले था, अब 10 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा 56 अब का एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है तो सही एवरेज बताओ, तो हमारा आप सही एवरेज आ जाएगा 56। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 56। इससे शॉर्टेस्ट मेथड आपके पास कोई नहीं हो सकता, इसकी गारंटी में देता हूं आपको। एक टीवी अवेलेबल है 14,500 रुपए में, एक टीवी 14,500 रुपए में उपलब्ध है। दिवाली सेल के दौरान कीमत घटकर 11,890 हो जाती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 14,500 से घटा रहे हो भाई तो कितना बना रहे हो 11,890। तो कितना घटाया है आपने यहाँ पर देखा होगा, तो कितना घटाओगे 10 से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर हाँ 15 से 8 जाएगा, सॉरी 10 से 9 जाएगा 1, 14 से 8 जाएगा 6 और 3 से 1 जाएगा 2। तो आप देखोगे 2610 रुपये घटाया किस पे भाई, किस पे घटाया आपने 14,500 पर, और परसेंटेज निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन प्रिंसिपल मार्क प्राइस इनटू में 100। तो आप देखोगे 2 जीरो से मैं 2 जीरो हटा दूं, और यहाँ पर आप देखो तो अगर 145 का पहले 5 से भाग देता हूँ तो 5 दूनी 10 और 5 9 45।
50 25 2 21 5 चौके 20 और 1 21 5 दूनी 10। 29 से कितना गुना है तो 3 अगर देखता हूँ तो 30 आ जाएगा, तो 30 18 3 54। हाँ बिल्कुल, तो 29 को अगर मैं 18 बार ले जाकर जाऊँ तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 के बाद आप देख सकते हो तो कितना बचेगा 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 82, नहीं 1 मिनट, 5 दूनी 10, सॉरी 50 25 और 1। जी हाँ, यहाँ पर एक गलती ये हुई है कैलकुलेशन में कि 5 से 25 बार, 25 के लिए 5 बार जाएगा और बचेगा कितना 1 10 11 बनाएगा, तो 5 दूनी 10 और 1 11, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 5 दूनी 10 बार जाएगा, तो 29 से कितनी बार जाएगा 18 बार अगर गुणा करता हूँ मैं, तो 18 दूना 36, 36 के बाद 16, तो बचेगा कितना 162, तो 18 9 162। जी हाँ, ये चला जाएगा पूरा का पूरा 18 बार, तो हमारे पास 18% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि 18% का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान प्रतिशत वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 13,200 रुपये हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल से 4 वर्षों में 13,200 रुपये हो जाती है। फिर अगले 8 वर्षों के बाद, मतलब 4 वर्षों में आप फिर से देखोगे तो कितना हो जाएगा 16,400। तो समान राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकालो कि प्रिंसिपल कितना है। यहाँ पर आप देखिए कि 4 वर्षों में कितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के हो रहा है भाई, तो 16,400 माइनस 13,200, तो आप क्या दोगे कितना आ जाएगा 3200 रुपये 4 वर्षों में। तो 1 वर्षों में कितना आ जाएगा भाई, 1 वर्षों में कितना आ जाएगा 800 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिए, तो प्रिंसिपल से 4 वर्ष के बाद में कितना हो रहा है 13,200 रुपये। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल में 4 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट भाई हर जगह इक्वल होगा ना, चाहे आप यहाँ पर ले लो चाहे आगे कहीं पे ले लो। तो अगर 4 वर्षों में 800 के हिसाब से 1 वर्ष का रेट जो इंटरेस्ट है, अगर 4 वर्षों में देखोगे तो 3200 ही रुपये तो है। तो इसका मतलब है 3200 रुपये अगर इससे घटा दिया जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि 4 वर्षों में 3200 रुपये का इंटरेस्ट लगा के ही 4 वर्षों के बाद अमाउंट जो बन रहा है 13,200 रुपये बन रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि प्रिंसिपल 10,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3.5 का मतलब हो गया 7/2। तो गुणे में आप देखोगे 10 का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, गुणे 7/2 बराबर कितना हो जाएगा SI के। यहाँ से आप देखोगे 2 धामा 20 से कितनी बार जाएगा 5 0 0, क्योंकि 0 से कट जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो कितनी बार जाएगा 500 बार जाएगा। तो 500 गुणे 7 कितना जाएगा 3500 रुपये, उसका क्या आ जाएगा SI आ जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 डिजिट नंबर है 8 9 5 6 3 x 8 7 y 72 से विभाज्य है, तो √7x - 3y ज्ञात कीजिए। तो अगर नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 9 5 6 3 x 8 7 y, तो अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो मतलब 8 गुणे 9 से विभाज्य होगी। पढ़ा के लिख सकता हूँ मैं, तो मतलब अगर 8 से विभाज्य है ये संख्या तो आखिरी का 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर आप 8 से विभाज्य करोगे तो 8 एक कम 8 जाएगा, बचेगा कितना 0, यहाँ पर तो 7 आ गया। 7 के लिए जा नहीं पाएगा तो 0 बार जाएगा, तो बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 7 के बाद 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 7 लिखा हो और 2 डिजिट का हो, तो आप कहोगे 72। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। तो अब ध्यान दीजिए, अगर 9 से विभाज्य है 8 का काम खत्म, अब 9 से अगर विभाज्य है तो इन पूरी संख्या का सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 9 या 9 के मल्टीपल पे। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर देखोगे तो 9 हटा दो, 6 और 3 हटा दो, और आप देखोगे 7 5 12, 7 5 12 और 8 20 और 8 28, और 28 के साथ ये 2 ऐड 7 और ये हटा सकते हैं पहली बात। तो बचेगा कितना 8 8 5 13, 13 और 8 21, 8 5 13 और 13 और 8 21 प्लस x बराबर 9 का टेबल में नंबर आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आना चाहिए भाई 27 आना चाहिए। तो 27 आने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर x बराबर 6 है y बराबर 2 है तो √7 गुणे 6 - 3 गुणे 2,
तो अंडर रूट 42 माइनस 6 बराबर अंडर रूट 36, जिसका मान आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। 20% का लाभ मतलब कि वह वस्तु 5 की थी तो कितने में बेचेगा भाई, 6 में बेचेगा। यदि वह इसे लागत मूल्य से 20% कम में खरीदा होता, मतलब 5 की बजाय उसको 4 में खरीदा होता, यहाँ पर 5 की बजाय उसको कितने में खरीदा होता, 4 में खरीदा होता, और इसे 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो जाहिर सी बात है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 की वस्तु को 5 में बेचता। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप 5 में बेचोगे तो वस्तु की कीमत आप देखो कितनी कम हो रही है, यहाँ पर 1 यूनिट कम हो रही है, और क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 10 रुपए कम हो रही है, तो 10 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो ये क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस था, और ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था भाई, आप कहोगे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट को भी क्या करना पड़ेगा, गुणे में 10, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 10 का गुना हो रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 10 बराबर 50 रुपए उस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा या क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो आप देखेंगे कि ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ, और उम्मीद करूंगा कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और एक बात और, वीडियो को प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए, लेकिन क्योंकि एग्जाम बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, और उन सभी बच्चों को इन फ्री वीडियोस का लाभ पहुंचाइए। आपको जहां से भी फ्री कंटेंट मिले, बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए, वो पहली बात तो फ्री के साथ साथ बेहतरीन होना चाहिए, और अगर बेहतरीन है तो आप लोगों तक उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों का आगे भला हो सके और लोग उस वीडियो का फायदा उठा सकें, ताकि उनके क्वेश्चंस अच्छे हों, उनके सॉल्यूशंस अच्छे हों और उनके स्कोर भी बढ़ें। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ोगे, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग लोगों तक शेयर करोगे, वीडियो को सबको भेजोगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करवाओगे ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ के अपने एग्जाम के स्कोर को बूस्ट कर सकें। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।